बिहार में ना माहौल एकदम गरमाया हुआ है। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी, मतलब जो टीचर बनना चाहते हैं, वो सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, इसके पीछे टूटी हुई उम्मीदें हैं, अधूरे वादे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये नौबत आई कैसे। और इसी माहौल के बीच छात्र नेता हैं दिलीप कुमार। उन्होंने ऐलान कर दिया है, क्या, एक महाआंदोलन का, और तारीख भी तय हो गई है, 16 फरवरी पटना में। देखिए, ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं है, इसे सरकार के लिए एक सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फैसला रातों रात ले लिया गया हो। नहीं, इस महाआंदोलन के पीछे ना एक पूरी प्लानिंग है, एक सोची समझी रणनीति है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी तैयारी आखिर है क्या। तो सवाल यह है कि 16 फरवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये तारीख बहुत सोच समझकर रखी गई है। आयोजकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, और ये जो प्रोटेस्ट है ये मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले होगा। मतलब साफ है, मकसद आम लोगों या दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तारीख भी तय है, पर सवाल ये है कि इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी आई कहाँ से। इसको समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना होगा, वादों और हकीकत के बीच का जो फासला है उसे देखना होगा। तो कहानी शुरू होती है बड़े बड़े नंबरों और वादों से। सरकार ने शिक्षक भर्ती का जो चौथा फेज है, जिसे TRE 4.0 कहा जा रहा है, उसके लिए बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाईं। और पहला आंकड़ा जो सामने आया वो था 1,20,000 भर्तियों का। 1,20,000 बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन फिर ये आंकड़ा थोड़ा कम हो गया, बात आ गई 90,000 पर। खैर, उम्मीदें अभी भी थीं, लेकिन हाँ, एक कंफ्यूजन जरूर पैदा होने लगा था। और फिर ये नंबर और कम हुआ और आकर रुका 70,000 पर। अब सोचिए, 1,20,000 से शुरू होकर बात 70,000 तक आ गई। बस यही वो बदलते हुए आंकड़े थे जिन्होंने सरकार और टीचर बनने का सपना देख रहे इन लोगों के बीच एक शक की, एक अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। कहाँ तो 70,000 से लेकर 1,20,000 तक की बातें हो रही थीं, और कहाँ शिक्षा मंत्री का एकदम ताज़ा बयान आता है कि भर्तियां होंगी सिर्फ 27,000। अब ये जो फर्क था ना, ये इतना ज्यादा था कि इसे हजम कर पाना इन अभ्यर्थियों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे ना हजारों लोगों की जिंदगियां हैं, उनके सपने हैं जो दांव पर लगे हैं। जरा सोचिए, कई लोगों ने अपनी BEd या DLEd की डिग्री के लिए 2-3 लाख का लोन लिया हुआ है। कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ या पत्नी के गहने तक बेच दिए या गिरवी रख दिए। हजारों लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र निकली जा रही है और वो पिछले 2 साल से बस इसी एक मौके के इंतजार में बैठे हैं। तो ठीक है, वादे पूरे नहीं हुए, नंबर कम हो गए, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात सड़कों पर उतरने तक आ पहुंची। अब बात करते हैं उस कैलेंडर विवाद की, जिसने शायद आग में घी डालने का काम किया और सब्र का बांध तोड़ दिया। आप जरा इस टाइमलाइन को समझिए। जनवरी की शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि महीने के आखिर तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरा जनवरी निकल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर आया फरवरी का महीना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC अपना सालाना एग्जाम कैलेंडर निकालता है, और सब चौंक गए क्योंकि उस कैलेंडर में TRE 4.0 का कहीं जिक्र ही नहीं था, कोई नामो निशान नहीं। बस यही वो पल था जब अभ्यर्थियों को लगा कि सरकार की अभी भर्ती करने की कोई प्लानिंग ही नहीं है। और देखिए, BPSC के कैलेंडर से किसी एग्जाम का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, एक बड़ा संकेत। अभ्यर्थियों ने इसका सीधा सा मतलब निकाला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और BPSC के बीच इस भर्ती को लेकर कोई ऑफिशियल बातचीत हो ही नहीं रही है, क्योंकि अगर हो रही होती तो कैलेंडर में इसका जिक्र तो होता ही। तो अब ये मामला सिर्फ एक नौकरी का नहीं रह गया है, ये सरकार और इन हजारों अभ्यर्थियों के बीच भरोसे का, एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट का बन गया है। दोनों तरफ की बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ छात्र नेता कह रहे हैं कि सारे खाली पद भरो, जो लगभग 70,000 से 1,20,000 के बीच हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल आंकड़ा दिया जा रहा है सिर्फ 27,000 का। टाइमलाइन की बात करें तो बस 1 हफ्ते में, 10 दिन में का आश्वासन सुनते सुनते 1 साल से ज्यादा हो गया। और सबसे अहम, BPSC कैलेंडर वाले मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं, पूरी चुप्पी। इसी बात पर छात्र नेता दिलीप कुमार का ये बयान देखिए, ये इन अभ्यर्थियों के मन की बात कहता है।
उनका साफ कहना है कि शिक्षा मंत्री को तो पता ही नहीं है कि उनके अपने विभाग में क्या चल रहा है। ये दिखाता है कि अविश्वास कितना गहरा है। तो इतनी सब बातों के बाद अब सवाल ये है कि ये प्रदर्शनकारी आखिर चाहते क्या हैं, उनकी मांगें क्या हैं। चलिए एकदम साफ साफ समझते हैं। देखिए, मांगें बहुत सीधी हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। पहली मांग, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन फौरन जारी किया जाए। दूसरी, वैकेंसी कम करके नहीं बल्कि जितने भी पद खाली हैं उन सब पर निकाली जाए। और तीसरी और सबसे अहम मांग, सरकार ने चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। छात्र नेता का साफ कहना है कि वो हर चीज के लिए तैयार हैं। लाठीचार्ज हो, पुलिस एक्शन हो या फिर गिरफ्तारी, वो किसी से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि वो पहले भी अपने हक के लिए लड़ते हुए ये सब झेल चुके हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब हजारों की ये भीड़ पटना की सड़कों पर उतरेगी तो क्या सरकार अपने वादे पूरे करेगी या फिर बिहार एक बहुत बड़े टकराव का गवाह बनने जा रहा है। इस कहानी का अगला हिस्सा अब पटना की सड़कों पर ही लिखा जाएगा।